जय श्री राम। देखिए काशी माता की जय। जय हो एकादशी मैया तेरी सदा ही जय। आज एकादशी माता का व्रत है। देखिए जय हो एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय। देखो जय हो एकादशी तेरे। कौन सी एकादशी है? आज है कामदा एकादशी। चैत्र मास की अमावस्या हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्र। नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। बोलो कामदा एकादशी जय कहा गया है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय। और गरीब को दान देने का विशेष महत्व है। गरीबों को विशेष महत्व है दान देने का। सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी है। वह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललित नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। इन दोनों में अत्यंत प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते। एक समय पुंडरीक राज्य सभा में बैठकर गंधर्व द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण यह शुद्ध गायन करने लगा। ललिता के वन संताप जानकर करकोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक ललिता को श्राप दिया, दुर्बुद्धि, तू मैंने सामने गाता हुआ अपने पति का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप में ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया और वह अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ, उसको अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत दुख हुआ और अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि देव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उसे देखकर इंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं, उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। इंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर दे, वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। कितनी ताकत है। मुनि का ऐसा वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी
आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादश को ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। बोलो एकादशी माता की जय। अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ, फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा में महत्व को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फलाहार इस दिन लूंगों का सागर लेना चाहिए। लूंगो अर्थात ओंगा का फल, दूध, दही, फल आदि ले सकते हैं। एकादशी माता जय, एकादशी माता। हर विष्णु पूजन व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम एकादशी माता, और तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। हर गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में भरनी। ओम और मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। हर शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम एकादशी माता, और पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। और शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम एकादशी माता, और नाम सटतिला पाप मार्ग में कृष्ण पक्ष आवे। और शुक्ल पक्ष में दया का आवे, विजय सदा पावे। ओम एकादशी माता, और विजा फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। और पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बलि की। ओम एकादशी माता, और चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धक देने वाली। नाम वरुण देने कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम एकादशी माता, और शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी है प्रादेश कृष्ण पक्षी। और नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम एकादशी माता, और योगिनी नाम अषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। और देवचानी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरी। ओम एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। हर श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम एकादशी माता, और अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला। इंद्रास्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम एकादशी माता, और पापा कुलता है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी। और रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम एकादशी माता, और देवथानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। और लौध मास की करो विनती पार करो नैया। ओम एकादशी माता, हर शुक्ल पोष लोध में हुए पदवनी सुख दारिद्र हरणी। और परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम एकादशी माता, हर जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जय रघुनाथ का माता निश्चय ही पावे। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। है धर्म का, विश्व का प्राणियों में सद्भावना रहे। गौ माता की जय। सभी धर्मों की जय, सभी धर्म प्रेमियों की जय। हर हर महादेव। मन्ने मन्ने हो जाए।